नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। भारत नेपाल के बीच पिछले 1 साल से रिश्ते खराब, तो उधर लद्दाख में चीन और भारत आमने सामने। मीडिया और कुछ भारतीय अधिकारियों की माने तो चीन के बहकावे में आकर नेपाल भारत को धमकी दे रहा और संबंध को खराब कर रहा। हालांकि चीन ने इन आरोपों का जवाब नहीं दिया। नेपाल और भारत के बीच करीब 1880 किलोमीटर सीमा खुली हुई। दोनों देशों ने 98% सीमा को कवर करने वाले नक्शे को अंतिम रूप दिया। लेकिन पश्चिमी नेपाल में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा वो इलाके हैं जिन पर तनाव जारी। नेपाली अधिकारियों का कहना है कि ये तीनों क्षेत्र कुल 370 वर्ग किलोमीटर के दायरे में। लिपुलेख के पास भारतीय राज्य उत्तराखंड को चीन के तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है। इसीलिए चीन की कठपुतली बने केपी शर्मा ओली भारत से मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन अब हवा का रुख बदल गया। ओली जा चुके हैं और देउबा आ चुके हैं। नेपाल में नेपाली कांग्रेस की सरकार। शेर बहादुर देउबा को पीएम बने 13 अगस्त को 1 महीने हो गए। इससे पहले केपी शर्मा ओली पीएम थे। उनके पीएम रहते भारत नेपाल के बीच संबंधों में बहुत बड़ी खाई आ गई थी। अब नेपाली कांग्रेस ने भारत और चीन को लेकर बहुत बड़ी बात बोली और कहा है कि चीन एक स्पेशल पड़ोसी के रूप में भारत की जगह नहीं ले सकता। पार्टी ने लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेख मसले को बातचीत के जरिए सुलझाने पर जोर दिया। हाल ही में पीएम देउबा ने अपने गठबंधन के सहयोगियों से मिलकर साझा न्यूनतम कार्यक्रम शुरू किया। नेपाल ने पिछले साल लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेख इलाके को अपने मानचित्र में जोड़ते हुए इस क्षेत्र पर दावा किया था। भारतीय मीडिया में छपी खबर की माने तो नेपाल के पूर्व वित्त राज्य मंत्री और नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदय शमशेर राणा ने कहा है, नेपाल पड़ोसी पहले के सिद्धांत पर काम करता रहेगा। इसके साथ ही और देशों के साथ संबंध बनाए रखेगा। नेपाल को बीजिंग की जरूरत है और चीन हमारा अच्छा पड़ोसी रहा है, लेकिन भारत स्पेशल है। चीन भारत की जगह नहीं ले सकता। पीएम देउबा को मसलों को बेहतर से हल करना होगा क्योंकि वो एक नाजुक गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। देउबा को गठबंधन सहयोगियों को साथ लेते हुए भारत के साथ साथ चीन के साथ स्थिर संबंध बनाए रखना होगा। नेपाल को लेकर भारत का कहना है कि नेपाल भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक महत्व रखता है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास की माने तो भारत बड़े स्तर पर नेपाल के विकास में सहयोग कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, जल संसाधन, शिक्षा, ग्रामीण और सामुदायिक विकास आदि को लेकर जमीनी स्तर पर काम हो रहा है। कोविड-19 महामारी के बाद नेपाल को इकोनॉमी को फिर से ट्रैक पर लाने के लिए भारत की जरूरत है। नेपाली कांग्रेस के सत्ता में आते ही चीन की सिट्टी पिट्टी गुम और चीन का सरकारी भोपू कहने लगा है कि नेपाली कांग्रेस का रुख भारत के पक्ष में। हालांकि ग्लोबल टाइम्स ने कहा था कि नेपाल और चीन के संबंध मजबूत बने रहेंगे। नेपाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज के निदेशक भास्कर कोइराला का कहना है कि भारत नेपाल संबंधों के लिए भविष्य उज्जवल है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि अपनी सत्ता के लिए और भ्रष्टाचार छिपाने के लिए केपी ओली भारत के साथ सदियों पुराने संबंध और बेटी रोटी के रिश्ते को तार करने में लगे थे। लेकिन वहीं दूसरी सरकार आने पर अब नेपाल और भारत के संबंध सुधर रहे। देखना होगा कि जिन रिश्तों को तार करके ओली चले गए वो घाव कब तक भरते हैं।